हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास है आपकी कंप्यूटर की, और कंप्यूटर आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में 8th पेपर है, जो कि आपका 25 मार्क्स का होता है। और कंप्यूटर में आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 7, जो कि है हमारा इंटरनेट तथा उसकी सेवाएँ। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने अपनी क्लासेस लेना स्टार्ट नहीं की हैं और तैयारी बिल्कुल नहीं है आपकी, तो फटाफट से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जल्दी से हमारे चैनल पर आइए और सारे सब्जेक्ट की आपको अलग से प्लेलिस्ट बनी मिलेगी। फटाफट उनको देखिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए और जल्दी से तैयारी करना शुरू करिए, क्योंकि अब आपके पास क्या है, ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है और जितना भी समय है उसमें लगकर पढ़ाई करनी है अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट करिए, हम उसका सॉल्यूशन आपके साथ ज़रूर लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आ जाइए फटाफट। तो पहली आपकी हेडिंग है इसमें इंटरनेट की परिभाषा, जो कि आपका 2019 में आपसे पूछा जा चुका है कि इंटरनेट क्या है। ठीक है, या फिर उसकी परिभाषा, इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। तो देखते हैं क्या है इंटरनेट की परिभाषा। इंटरनेट एक वैश्विक यानी कि ग्लोबल नेटवर्क है, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। इंटरनेट बहुत सारे छोटे नेटवर्कों का एक समूह होता है, इसलिए इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेट एक ऐसी सुविधा है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के लोगों के साथ संचार करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट का प्रयोग डेटा को ट्रांसफ़र करने, वीडियो कॉलिंग करने, मनोरंजन करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, दुनिया में किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति से, जो आपकी जान पहचान का आपका मित्र है, आपका कोई कोई घर से कोई है, भाई बहन, ठीक है, माता पिता, कोई भी हो गया, जिसके साथ आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के क्या कर सकते हैं, उससे संपर्क कर सकते हैं, क्या कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसको वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं। कोई भी मूवी है, कोई भी सीरियल है, फिर कोई भी कुछ भी न्यूज़ है, क्या किसके माध्यम से आप देख सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपका इंटरनेट की परिभाषा हो गई। आगे आइए, इंटरनेट के संबंध में प्रोटोकॉल। इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क है, जिसमें डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, आईपी का इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में लागू प्रोटोकॉल टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल है। यानी कि क्या है, आप लोग सभी लोग जानते हैं आईपी एड्रेस, सबने सुना है कि नहीं सुना है? तो ये वही है, ठीक है, आईपी एड्रेस। अगर आप कहीं से भी मैसेज कर रहे हैं किसी को, या फिर आप कहीं किस मोबाइल से कर रहे हैं, तो क्या है, उसका एक आईपी एड्रेस है। उससे ये पता किया जा सकता है किस क्षेत्र से आया, किस मोबाइल से आया है। तो किसके द्वारा पता होगा, आपका आईपी एड्रेस के द्वारा। ठीक है, आगे आइए, इंटरनेट के प्रमुख तत्व, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट क्या है, आगे आइए देखते हैं। इंटरनेट के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है आपका वेब ब्राउज़र, दूसरा क्या है, सर्वर है, तीसरा वेबसाइट है, और चौथा आपका क्या है, वेब पेज है, और पांचवा आपका हाइपर लिंक है। तो पहले हम देखेंगे कि वेब ब्राउज़र क्या होता है। वेब ब्राउज़र आपसे 15 और 17 में पूछा जा चुका है। ठीक है, वेब ब्राउज़र एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे सन 1990 में विकसित किया गया था। इसका नाम www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब रखा गया था। वेब ब्राउज़र इंटरनेट पर मौजूद सामग्री को यूज़र तक पहुंचाता है। इंटरनेट पर मौजूद सामग्री यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी होती है। क्या होता है, इंटरनेट पे जो सामग्री होती, किस पे लिखी होती, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी होती है, जिसे वेब ब्राउज़र अनुवाद करके इंसानी भाषा में दिखाता है। अगर देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है ना, जैसे कि कोई जावा स्क्रिप्ट वगैरह हो गई, ठीक है, तो अगर वो आपको दे दी जाए तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है,
तो उस लैंग्वेज में लिखी होती है। कोई भी आप मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप पे, जब तक आप जहाँ भेजते हैं वहाँ तक आपका पहुँच नहीं जाता है, तो उसमें क्या कौन बीच में कोई हैक भी कर ले तो आसानी से उसे क्यों नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक, जब तक वो जिसके पास भेजा गया है वो पढ़ सकता है और जिसने भेजा है वो पढ़ सकता है। बीच में अगर कोई पढ़ता है तो उसकी लैंग्वेज क्या हो जाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाती है, उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, आगे आइए। सर्वर देखते हैं क्या होता है। नेटवर्क एक कंप्यूटर प्रणाली या प्रोग्राम है जो नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को संसाधन, डेटा, सेवाएं या प्रोग्राम प्रदान करता है। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है जो दूसरे कंप्यूटरों को सेवा प्रदान करता है। सर्वर इंटरनेट के माध्यम से वेबसाइटों और अन्य सेवाओं को एक्सेस करने की अनुमति देता है। सर्वर के बिना नेटवर्क पर कंप्यूटर एक दूसरे से संचार नहीं कर सकते हैं। अगर सोचिए आपका इंटरनेट है, उसका सर्वर बिल्कुल डाउन चला गया, बिल्कुल भी सिग्नल्स आपको नहीं मिल रहा है, तो क्या है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना किसी से कम्युनिकेशंस कर सकते हैं, ना ही आप कुछ इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, इवन आप कुछ भी नहीं कर सकते इंटरनेट पे। तो ये किसकी हेल्प से होता है, सर्वर की हेल्प से होता है। ठीक, अगर सर्वर आपका सही है तो आप सब कुछ कर पाएंगे। ठीक है, आगे आइए। वेबसाइट किसे कहते हैं, आगे आ जाइए फटाफट। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर आपको रिवीजन करवाया जाए। तो आप लोग भी कोशिश करिए, फटाफट क्लासेस लीजिए और क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, जो कि आप हमेशा भूले रहते हैं, कभी भी गलती से भी आपका लाइक नहीं हो जाएगा। हो सकता है चाहे आप क्लास ले लें या ना लें। नहीं लेते हैं तो उनसे तो कह ही नहीं सकते कि आप लाइक कीजिए। जो लोग क्लास लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, वो भी लाइक नहीं करते हैं, इतनी कंजूसी दिखा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि वेबसाइट किसे कहते हैं। एक वेबसाइट कई वेब पेज का संग्रह होता है और वेब पेज डिजिटल फाइलें हैं जो HTML का उपयोग करके लिखी जाती हैं। तो आपकी जो वेब पेज हैं वो क्या हैं, डिजिटल फाइल्स होती हैं। ठीक, एक वेबसाइट कई सारे वेब पेज का क्या होता है, संग्रह होता है। ठीक, वेबसाइट के वेब पेज हाइपरलिंक और हाइपर टेक्स्ट से जुड़े होते हैं। वेबसाइट में डॉक्यूमेंट, इमेज, वीडियो जैसी फाइलें भी स्टोर की जा सकती हैं। वेबसाइटें आमतौर पर किसी विशेष टॉपिक जैसे कि न्यूज, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट या फिर सोशल मीडिया पर आधारित हो सकती हैं। देखिए, अलग अलग तरीके की वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी और जिस पे अलग अलग आपको क्या है, सूचनाएं मिलेंगी। कोई एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट है, कोई न्यूज से रिलेटेड है, ठीक है, कोई इंटरटेनमेंट वाली वेबसाइट है। ठीक है, तो ये क्या था, आपका वेबसाइट हो गई। आगे देखते हैं वेब पेज क्या है। वेब ब्राउज़र के माध्यम से प्रदर्शित डिजिटल दस्तावेज होता है। ठीक है, क्या, जिसमें टेक्स्ट, चित्र, वीडियो और हाइपरलिंक जैसी जानकारी होती है, जिसे इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। आपका वेब पेज क्या है, वेब ब्राउज़र के माध्यम से प्रदर्शित डिजिटल दस्तावेज है एक। ठीक है, जिसको क्या किया जाए, जैसे टेक्स्ट हो गया आपका, इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गए। ठीक, इसकी जानकारी आपको किसके माध्यम से इसमें प्राप्त होगी, इंटरनेट के माध्यम से। आगे आइए, हाइपरलिंक देखते हैं क्या है। हाइपरलिंक एक ऐसा कनेक्टिंग एलिमेंट है जो वेब पर एक दस्तावेज या एक स्थान को दूसरे दस्तावेज या स्थान से क्या करता है, जोड़ता है। ठीक, आगे नेक्स्ट आइए, इंटरनेट की सेवाएं देखते हैं। इंटरनेट की सेवाएं यानी कि सर्विसेज ऑफ इंटरनेट 2021 में आपसे पूछा गया था ये। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कंप्यूटर का आपने देखा होगा पेपर, अगर आपने देखे हैं उठाकर, तो आपके इतने भी बहुत ही सिंपल सा पेपर आता है। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन हम ये कहेंगे आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से मार्क्स लाइए। ठीक, अगर कोई भी समस्या होती है हमें कमेंट करके बताइए, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। देखिए, इंटरनेट की सेवा, इंटरनेट संबंधी विविध प्रकार की सेवाओं का वर्णन निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है।
देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट में मौजूद सभी वेबसाइटों का एक संग्रह होता है। ये सभी वेबसाइट वेब सर्वर में स्टोर रहती हैं। किस में स्टोर रहती हैं? वेब सर्वर में स्टोर रहती हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में किया था। वर्ल्ड वाइड वेब का उपयोग करके यूजर दुनिया के किसी भी कोने से वेबसाइट में मौजूद जानकारी को एक्सेस कर सकता है, यानी कि प्राप्त कर सकता है। किसी भी जानकारी को आप किसकी हेल्प से कर पाएंगे प्राप्त? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड के उपयोग करके यूजर जो दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी वेबसाइट पे जाकर क्या करेगा? उस जानकारी को ढूंढ लेगा, प्राप्त कर लेगा। ठीक है, आगे आइए। FTP क्या है आपका देखते हैं। 2021 में आपसे FTP पूछा गया था। इसकी फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जिसमें TCP यानी TCP या IP कनेक्शंस के माध्यम से दो कंप्यूटरों के बीच फाइलों का आदान प्रदान करते हैं। FTP वह है जो आपको अपने कंप्यूटर से अपने वेब होस्टिंग सर्वर पर फाइलें भेजने में सक्षम बनाता है। क्या करता है? फाइलें भेजने में सक्षम बनाता है, या फाइलों को अपलोड करने और डाउनलोड करने के लिए भी लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो ये आपका FTP हो गया। आगे देखिए, वार्तालाप किसे कहते हैं, चैटिंग किसे कहेंगे। इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से संवाद यानी कि कम्युनिकेशन करने की प्रक्रिया है। ठीक है, वार्तालाप क्या है? इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करने की प्रक्रिया है। इसमें दो या दो से अधिक यूजर एक साथ इंटरनेट के माध्यम से टेक्स्ट, ऑडियो या वीडियो के रूप में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। वर्तमान चैटिंग न सिर्फ टेक्स्ट के द्वारा होती है बल्कि वीडियो चैट, वॉइस चैट से भी संभव है। तो चैटिंग क्या है? जैसे कि ऑनलाइन आप अपने किसी मित्र से संदेश भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लगे हुए हैं दिन रात। आजकल के लोग तो यही कर रहे हैं ना, पढ़ने लिखने में ज़्यादा ध्यान नहीं जो लोग देते हैं, वो क्या करते हैं? दिन रात व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं अपन, या फिर कोई रील देखी तो अपने मित्रों में शेयर कर रहे हैं। ठीक, तो ये आपका क्या कहलाएगा? वार्तालाप कहलाएगा, यानी कि चैटिंग कहलाएगा। आगे देखिए, ईमेल। ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल या संक्षेप में ईमेल इंटरनेट की सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सेवा है। ईमेल एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक संदेश होता है जो किसी नेटवर्क से जुड़े विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भेजा व प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ईमेल क्या एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक मेल है जिसको आप अपने किसी भी दूर बैठे मित्र को भेज सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई काम है आपको किसी अपने बिजनेस पार्टनर को भेज सकते हैं। ठीक, ये सब किसकी सहायता से आप ईमेल भेज पाएंगे? वो भी इंटरनेट की सहायता से। जब तक आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है आप ईमेल नहीं भेज सकते। ठीक, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देखिए किसे कहेंगे। आइए, ये 2021 में आपसे पूछा जा चुका है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक ऐसा संगठन है जो व्यक्तियों, व्यवसायों और अन्य संगठनों को इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। इसमें वायर्ड कनेक्शन जैसे फाइबर या केबल, या वायरलेस तरीकों जैसे वाईफाई या मोबाइल डेटा के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ते हैं। ठीक, देखिए, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वहाँ पे आपने वाईफाई, देखिए वायरलेस कनेक्शंस होंगे, वाईफाई आपका होगा उसकी। ठीक है, तो उसका यूज करते हैं बड़ी बड़ी संस्थाओं में। आपने देखा, अब तो घरों में लोग वाईफाई लगवा रहे हैं। ठीक, तो ये क्या है? इंटरनेट से जुड़ने का एक तरीका है। आगे आइए, टेलनेट क्या होता है? टेलनेट आपके स्थानीय डिवाइस और रिमोट सर्वर के बीच एक कनेक्शन स्थापित करके काम करता है। क्या है? स्थानीय डिवाइस और किसके बीच? आपका रिमोट सर्वर के बीच में क्या करेगा?
एक कनेक्शन बना देगा और उस कनेक्शन को बना के क्या करता है, काम करता है ये। तो ये क्या है, आपका टेलनेट कहलाता है। आगे देखेंगे स्पैम क्या होता है। स्पैम आपसे 2016 और 19 में पूछा जा चुका है, ठीक है। इंटरनेट पर भेजा जाने वाला अवांछित यानी कि अनवांटेड या अनचाहा या थोक में भेजे जाने वाले संदेश स्पैम कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, स्पैम कहलाता है। आगे आइए, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये 2018 में आपसे पूछा जा चुका है, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। यह विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा था और इसका उपयोग वेब पेजों को देखने, वीडियो चलाने, ऑनलाइन गेम खेलने और अन्य वेब आधारित कार्यों को करने की अनुमति देता था। इसे 15 जून 2022 को बंद कर दिया गया था। अब इसे माइक्रोसॉफ्ट एज द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जो वर्तमान में डिफ़ॉल्ट विंडोज़ ब्राउज़र है, ठीक है। ये 15 जून 2022 को बंद हो गया था, ठीक है। अब इसको क्या किया गया, माइक्रोसॉफ्ट एज द्वारा क्या प्रतिस्थापित कर दिया गया, पुनः स्थापित किया गया है, ठीक। तो ये आपका ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो चुका है, तो ठीक है। चैप्टर 7 आपका क्या है, चैप्टर 7 जो है आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और क्या करना है, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ये वीडियो को शेयर करना है। अपने फ्रेंड्स, डीएलएड वाले फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, क्योंकि ये उन्हीं के काम आने वाला है। अपने कॉलेज ग्रुप में, इसमें आप डीएलएड का जो ग्रुप बना होगा कॉलेज में, उसमें शेयर कीजिए, जिससे कि आपके अन्य जो सहपाठी हैं उनकी भी क्या हो सके, सहायता हो सके। तो नोट्स बनाते चलिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवीजन करते चलिए। अगर कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय।